जीवन काका आज सुबह से ही बहुत भाग दौड़ में लग रहे थे। 4 बार तो मुझे ही गली के नुक्कड़ तक भेज दिया, यह देखने के लिए मिठाई वाले आ रहे हैं अभी कि नहीं। कल शाम को ही तो बात करके आए थे मिठाई वाले से और बोल कर आए थे कि सुबह 11 बजे तक घर पर मिठाई के लिए डब्बे पहुंचा दिए जाएं, मगर अब तो 12 बज गए थे, अभी तक मिठाई वाला नहीं आया। इसी बात को लेकर जीवन काका बहुत चिंतित लग रहे थे। उसकी व्याकुलता देखकर मुझे भी चिंता हो रही थी। जीवन काका जो को हर काम समय पर करना अच्छा लगता था, मैं तो बहुत सालों से उनको देख रहा हूँ, उनके द्वारा किसी भी काम में कोई आलसाई नहीं होती। उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। महज 15 साल का था मैं जब उनके घर बावर्ची बनकर आया था। आज मुझे 10 साल हो गए उनके घर पर खाना बनाते बनाते। मेरे आने के 2 साल बाद तो जमुना काकी चल बसी थी। जीवन काका तब बहुत रोए थे। काकी का इलाज करवाने में जीवन काका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर में डॉक्टर बुला लिए थे, मगर होनी का कौन टाल सकता है। निशा दीदी तब कॉलेज में पढ़ती थी। जीवन काका से छोटी उनके एक भाई हैं, वह रेलवे की नौकरी करते हैं, सरकारी क्वार्टरमेंट में रहती हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ उनका आना कम ही होता है। जब तक जीवन काका माँ बाबूजी जिंदा थे तो सब परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। इसके चलते जाने के बाद धीरे धीरे सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। जमुना काकी जी के जाने के बाद तो वैसा ही घर में सन्नाटा सा छा गया था। निशा दीदी तो अक्सर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। जीवन काका एक स्कूल में अध्यापक थे और शाम को घर पर भी बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। खैर, अब तो जीवन काका की भी उम्र हो गई थी। स्कूल में तो नहीं जाते थे, मगर शाम को कुछ बच्चे घर पर पढ़ने ज़रूर आ जाते थे। निशा दीदी ने तो अंग्रेज़ी में मास्टरी कर ली थी, अब तो एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेशनल हैं। जीवन काका ने निशा दीदी को अभी भी किसी बात की कमी नहीं होने दी। पिछले महीने ही निशा दीदी का रिश्ता तय किया था। उन्होंने यह रिश्ता उनके एक दोस्त ने ही बताया था। लड़का यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेशनल है, देखने में भी सुंदर है और घर परिवार भी अच्छा है। निशा दीदी शहरी माहौल में चली जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत उदासी महसूस हो रही थी। जब जमुना काकी गई थी तो मेरा भी मन बहुत उदास हुआ था। उनसे माँ का प्यार मिलता था। निशा दीदी मुझे हमेशा छोटे भाई, अब वह चली जाएंगी अपने ससुराल में, इस बात को लेकर बहुत उदास था। लीजिए जीवन काका की चिंता भी खत्म हुई। मिठाई वाला आ गया। मिठाई के डब्बे लेकर आज लड़के वाले शगुन लेकर आ रहे थे। सुबह से बहुत भागा दौड़ी हो रही थी। मैं तो सुबह से उठकर पकवान बनाने में लगा हुआ था। आज तो मेरी मदद के लिए 3-4 लोग बाहर से भी बुलाए थे। मैंने हवेली का आंगन काफ़ी बड़ा था, सारी व्यवस्था यहीं पर कर दी गई थी। लड़के वालों ने शाम 4 बजे तक पहुंचने का समय दिया था। निशा दीदी आज कॉलेज नहीं गई थी। जीवन काका ने अपने भाई को भी न्योता दिया था। निशा दीदी के ननिहाल से भी कुछ लोग कल शाम को ही आ गए थे। सब तैयारी करते समय कब बीत गया पता भी नहीं चला और 4 बजने को आए। हम सब समय पर तैयार थे। खाना भी तैयार था। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। यूँ तो बहुत सालों से इस घर में खाना बना रहा हूँ, मगर आज घर में दामाद आ रहा था तो कुछ अजीब सा डर लग रहा था। मन की सबको खाना पसंद आएगा। बस फिर क्या था, देखते देखते वह लोग आ गए। एक एक करके चार गाड़ियाँ हवेली के बाहर रुकी।
मैं दरवाजे पर ही 2 लोगों के साथ उनका स्वागत करने के लिए और सामान पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। जब वो लोग गाड़ी में उतरते तो मैंने उनके लड़के को देखा। सच में राजकुमार था। मन से एक ही दुआ निकली, हमारी निशा दीदी बहुत खुश रहेंगी। उसे यहाँ की याद कभी नहीं आएगी। यह सोचकर मेरी आंखें थोड़ी भर आईं। अपने आंसुओं को छुपाते हुए मैंने फट से उनके हाथों से फल की टोकरियाँ पकड़ी और अंदर लाया। वे सभी अंदर आ गए। बड़े से आंगन में कुर्सियाँ लगी हुई थीं। 2 सोफे वाली कुर्सियाँ लड़के और लड़की के लिए लगाई गई थीं। मैंने अपने हाथों से उन पर फूलों की सजावट भी की थी। जीवन काका और सभी रिश्तेदार मिलकर उनका स्वागत करने लगे। मैंने जल्दी लड़कों के साथ लेकर सबको शरबत पिलाया। उनके बाद शगुन की रस्म शुरू हो गई। सच में वह रस्में कितनी भावुक होने वाली होती हैं। मुझे तो अपनी शादी याद आ गई। गांव में भी इसी प्रकार से सब रस्में हुई थी। मेरी शादी की जीवन काका ने मेरी शादी पर भी बहुत खर्चा किया था। मुझे बहुत सामान देकर भेजा था। यहाँ से जब मैं गांव के लिए रवाना हुआ था, उन्होंने सच में मुझे अपने घर के सदस्य की तरह ही समझा। हमेशा शगुन की रस्म हो गई और मैंने फटाफट खाना लगवाया शुरू कर दिया। सब लोग खाना खा रहे थे। निशा दीदी और दामाद जी भी एक तरफ बैठकर खाना खाने लगे। सच में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। नजर ना लगे इतने में पंडित जी आ गए। जीवन काका ने ही उनको बुलाया था। शादी की तारीख जो निकालनी थी, 6 महीने बाद की तारीख निकल आई। अब तो हमारी निशा दीदी इस घर की मेहमान थी। जीवन काका ने सभी लड़के वालों को मिठाई के डब्बे दिए, तोहफे दिए। उनके बाद सब विदा हो गए। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। वह लोग अपनी गाड़ियों में रवाना हो गए। वे बर्तन समेटने में लग गए। निशा दीदी भी अपने कमरे में चली गई। उनके ननिहाल वाले आराम करने लगे। जीवन काका आंगन में पता नहीं क्या सोच रहे थे, मगर वह अपने में पूरे तरह खोए हुए थे। सच में जीवन साथी तो जीवन साथी ही होता है। यूं तो सब काम आज अच्छे से निपट गए थे, मगर फिर भी जीवन काका जमुना काकी को बहुत याद कर रहे थे। अपने बच्चों की शादी करना एक अहम कार्य होता है। जीवन काका अकेले ही यह सब कर रहे थे। यूं तो हम सब लोग उनके साथ थे, मगर फिर भी आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं वे जमुना काकी की कमी महसूस कर रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी के लिए